जय हिंद दोस्तों। तो आज के सेशन के माध्यम से भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, जब तक भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू होने तक तिथियां देखा जाएगा। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है चौरी चौरा कांड और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था और तमाम बातें ऐसे आपको जानने को मिलेगा। और प्रथम फैक्ट्री कब लगा था, कहाँ लगा था, और वास्को डी गामा भारत कहाँ आया था और कब आया था, एनी बेसेंट का भारत में आगमन कब हुआ था, और चौरी चौरा कांड तो ये हो ही गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, महात्मा गांधी दिल्ली में जो हत्या की उसमें भारतीय सेना का क्या क्या था, और दूसरे आम चुनाव या प्रथम आम चुनाव, गोवा स्वतंत्र राज्य कब बना, भारत चीन पर आक्रमण कब किया। तो पूरे एक सेशन में आपको बता दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना ना भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहले जान लेते हैं ईसा पूर्व की जो घटनाएं हैं। तो 6000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब एक मिडिल पॉइंट ऐसा हो गया, टाइम पीरियड मान लिए। इसके पीछे का जो था काल उसे ईसा पूर्व, और इसको जो इसके इस टाइम चल रहा है इसके ईस्वी बोल दिए। जैसे 2020 अभी चल रहा है, 22 चल रहा है, ठीक। तो 2022 को ईस्वी हो जाएगा, और इसके जो पीछे का काल था उसे ईसा पूर्व बोल दिया गया। तो अभी आप इतना समझिए, उसके बाद वीडियो पुनः मैं सेशन लाऊंगा। तो आइए देखते हैं। पहला 6000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन अवशेष। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना है। और 5000 से 4000 ये उल्टा क्रम में चलेगा, इधर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे बढ़ेगा एक हो जाएगा, उसके बाद एक से ये बढ़ता हुआ पुनः ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर आकर मतलब 0 हो जाएगा, उसके बाद एक पुनः बढ़ता जाएगा। जो ईस्वी है पहले बड़ा दिखेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको छोटा दिखेगा। जैसे 540, उसके पास 563। तो आइए एक एक घटना को देखते हैं और उसे समझते हैं। और आप पेन कॉपी साथ में रखिए और उसको लिखते जाइए। तो 4000 और ये 5000 4000 तो बागौर तथा आदमगढ़ के निकट में भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले। 4000 से 3000 ईसा पूर्व में कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं, और 2350 से 1750 रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार, ये सब घटना घटे। 1500 ऋग्वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन हुआ। 1000 में उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार हुआ। 950 महाभारत युद्ध NCERT राम शरण शर्मा के अनुसार, ये तथ्य भी है। 850 में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष मनाया जाता है। और अब बात करें 600 और 550 तो 16 महाजनपदों का उदय और उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इसके बाद ये हिस्ट्री ही चलने वाला है। इसके पहले संविधान का लगभग 25 सेशन मैं कर चुका हूँ, उसे देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे ऐसे चित्र पर क्लिक करके वहाँ प्लेलिस्ट में पहुँचा जा सकता है। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म 540 में। 540 से 568 में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जीवन काल है। और 563 में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म। 563 से 483 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल है। 516 ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण। 544 या 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि। और 483 में प्रथम बौद्ध संघ की राजगिरी में एक घटना है। 412 से 344 में शेषनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार। 383 द्वितीय बौद्ध संघ की वैशाली में, और 344 मगध में नंद वंश की स्थापना। तो ये ईसा पूर्व का है, ये ध्यान रखना। चलिए ईसा पूर्व में और भी देख लेते हैं। तो 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोटेट कर लीजिए। 323 में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु और 323 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 305 में सेलुकस का भारत पर आक्रमण। 298 बिंदुसार शासक बना। 272-278 अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 269 में अशोक शासक बना और 278-232 अशोक का शासन काल। 261 में कलिंग युद्ध। 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। 251 में तृतीय बौद्ध संघ की और 232 में अशोक की मृत्यु और कुरान शासक का बना। 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हो गया और 185 में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना हुई। 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना। 30 में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। 58 में विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से नया संवत विक्रम संवत के नाम से जाना गया और 22 ईसा पूर्व में चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध। अब मतलब ईसा पूर्व समाप्त। अब आपको ईस्वी दिखेगा, क्या दिखेगा? ईस्वी दिखेगा। तो 14 या 15, अब देखो ये बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेगा, अभी तक वो घटा, अब ये बढ़ेगा। तो अब ईस्वी ध्यान रखना, 14 से 15 ईस्वी तो रोमन संत सेंट थॉमस का भारत में आगमन और 20 से 46 में गोंडोफार्नियस के भारत में के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन। उसके बाद 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश। 65 ईस्वी में चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना और 77 ईस्वी में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, ये ध्यान रखना। और 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 78 से 100 ईस्वी में कनिष्क काल और 86 से 128 में गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा विशिष्टि पुत्र पुलिमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान। 130 से 150 में पश्चिम भारत का महान शक छत्रक रुद्रदामन प्रथम और 225 में वाकाटक वंश की स्थापना। 226 में पारसिया में सासनीय वंश की स्थापना। 250 में सातवाहन साम्राज्य का विघटन। 240 से 280 में गुप्त वंश की स्थापना, श्रीगुप्त इसके मतलब शासक हुए, श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की। और 280 से 319 ईस्वी में घटोत्कच सिंहासनारूढ़, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 319 से 320 चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना, ये इम्पॉर्टेंट है। 335 से 375 समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के काल से के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए, 360 से समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत। 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु और रामगुप्त शासक बना। 380 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल और गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष। 399 से 414 में फाहियान भारत आया, ये ध्यान रखना। चलिए अगले पेज पर। तो 415 से 455 में कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम द्वारा। 415 से 455 ईस्वी, ध्यान रखना। 455 से 467 स्कंदगुप्त का काल और हुड़ोद का प्रथम आक्रमण। 467 से 540 ईस्वी में गुप्त वंश का अवनति काल। 500 से 532 तोरमाड़ एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुड़ों का शासन। 532 यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय और 606 से 647 हर्ष का शासन काल। 609 में पुलकेशिन
द्वितीय शासक बना और 629-645 ह्वेनसांग भारत में रहा। 636 में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ और 712 मोहम्मद बिन कासिम का भारत में प्रथम अरब आक्रमण, राजा दाहिर की पराजय। 725 ईस्वी में नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना और 753 से 973 दक्कन के राष्ट्रकूट। 760 से 1142 ईस्वी में पूर्वी भारत के पाल और 770 से 810 में महान पाल शासक धर्मपाल का काल और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 2 नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना। 783 से 1036 राजस्थान के वात्स्य राज्य द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना और उनका शासन काल। 788 से 820 शंकराचार्य तथा उसका अद्वैतवादी दर्शन हुआ। 835 से 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का काल। अरब के व्यापारी सुलेमान उसके राज्यों में आगमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 836 में मिहिर भोज शासक बना। 850 में विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार हुआ। 851 में अरब यात्री सुलेमान ने भारत पर वृत्तांत लिखा। 860 में सुमात्रा जो अब इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना। 871 से 1173 में तंजौर के शाही चोल और 883 से 1026 में पंजाब और काबुल के हिंदू शाही। 907 चोल शासक परातंक प्रथम का राजाभिषेक। 915 से 925 महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन। 916 से 1205 में आप लैंडस्केप में मोबाइल कर लीजिए, तभी अच्छा दिखेगा, अन्यथा अच्छा नहीं दिखेगा। चलिए 1205 में जेजा भुक्ति के चंदोलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण। 950 से 1195 मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी और 973 से 1238 अहिंदावाड़ काठियावाड़ के सोलंकी गुजराती चालुक्य और 977 में सुबीक्ते का भारत में आक्रमण। 985 से 1014 राज चोल का शासनकाल और तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। 999 बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता। 1000 महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण। 1000 से 1323 वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम संस्थापक प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक थे। 1001 में वहिंद की लड़ाई और जयपाल जो हिंदू शाही शासक की महमूद गजनवी से पराजय हुआ। 1025 से 1026 महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुआ और 1027 से महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण। चलिए 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु और अलकबरूनी का भारत में आगमन हुआ। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध और पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की हार और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में का सूबेदार नियुक्त हुआ। 1194 चंदावर का युद्ध जयचंद पराजित हुआ। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया और इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु और आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना। 1221 में चंगेज
खां का भारत में आक्रमण और 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या। 1241 में भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ। 1265 से 66 गयासुद्दीन बलवंत गद्दी पर बैठा। 1279 में बंगाल में तुगरिलिक खां का विद्रोह और 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुआ। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना और जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। 1309 से 1313 में मालिक कफूर का दक्कन अभियान और 1315 में मालिक कफूर का दक्कन में वापसी। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। 1333 से 1342 में इब्न-बतूता की भारत में यात्रा। हरिहर 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1347 में बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना। 1393 में जौनपुर राज्य की स्थापना। 1398 में तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण, दिल्ली पर अधिकार। 1414 में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना। 1451 दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना। 1451 में बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना। 1451 ये ध्यान रखना। 1455 में संत कबीर का जन्म और 1469 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म और 1472 में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। 1483 में जहीरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कालीकट केरल पहुंचा। 1509 में कृष्णदेव राय शासक बने और 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। 1517 में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक हुआ। 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश हुआ। 1520 में बाबर का भीटा एवं इस्लायकटी पर आक्रमण और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी पराजय और मुगल साम्राज्य की स्थापना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, ठीक। 1527 में खानवा की लड़ाई। अब मैक्सिमम टाइम जो भी युद्ध हुए हैं सब इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो 1527 में खानवा की लड़ाई, बाबर द्वारा राणा सांगा की हार। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय। 1530 में बाबर की मृत्यु, हुमायूं का सिंहासनारोहण और 1532 में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय और 1540 में शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार। 1542 में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ और 1555 में हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार हुआ। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय और बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना। पुर्तगालियों के द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। तो ये घटनाएं याद रखना। पानीपत के द्वितीय युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति और 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1565 में तालीकोटा तथा राजसी तांगड़ी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का अंत। 1568 में अकबर का चित्तौड़ विजय और 1569 में जहांगीर का जन्म। 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण। 1572 से 1573 में गुजरात विजय और 1574 से 1576 में अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित और 1579 में अकबर ने महजर नामा जारी किया
1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा की गई। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो बच्चा जानता है। और 1602 में डच व्यापारी कंपनी की स्थापना। 1605 में अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यारोहण। और 1606 में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी। 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित। और 1611 में मुसलीपत्तम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित। 1611 में नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह। 1615 में टॉमस रो भारत आया। और 1622 में शाहजहां का विद्रोह। चलिए 1627 में जहांगीर की मृत्यु। और 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बना। 1631 से 1653 में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण। और 1636 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 में अंग्रेज़ ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। और 1646 में शिवाजी का तोरण पर अधिकार हुआ। 1648 शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण। और 1656 में शिवाजी का जावली पर अधिकार। 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या और दारा शिकोह को मृत्युदंड। 1658 में औरंगजेब सिंहासनारूढ़। 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि। 1666 में शाहजहां की मृत्यु। 1670 में शिवाजी की सूरत पर दूसरा आक्रमण। और 1674 में शिवाजी के रायगढ़ में राज्याभिषेक। फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना। पांडिचेरी ये 4 जिलों से हैं, पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, 3 राज्यों में है। 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड। और 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। और 1685 में अंग्रेज़ कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई स्थानांतरित किया गया। 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड और साहू बंदी बनाया गया। 1698 में सूतानाटी, कलकत्ता और गोविंदपुरी को जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। 1607 में औरंगजेब की मृत्यु और साहू की मुक्ति। बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का नंदेड़ में निधन। और 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु और जहांदर शाह का शासक बना। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखते हैं। तो 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु और जहांदर का शासक बना। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड। 1717 में फारूक सियार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने और सैयद बंधुओं का अंत हुआ। 1725 में सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार। और 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण। कोहिनूर हीरा एवं मशहूर सिंहासन उसके कब्जे में। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान। डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1744 से 48 प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1747 से अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। 1750 से 54 में दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1751 में आर्कट पर अंग्रेज़ों का अधिकार और क्लाइव द्वारा। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु और सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। ब्लैक होल की घटना भी 1756 में। 1757 से 63 तीसरा आंग्ल
फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध और 1757 प्लासी की लड़ाई। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। 1758 में फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध और अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय। 1763 में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 1803 में सुर्खी अर्जुन गांव की संधि और 1806 में बेल्लोर का सैनिक विद्रोह। 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि और चार्टर्ड अधिनियम 1813, ये ध्यान रखना। 1814-16 नेपाल के साथ युद्ध और सुगौली की संधि। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1817 से 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1818 भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशिक अष्टी की लड़ाई कोरेगांव की सुरक्षा। पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण, ये इतनी घटना याद रखना। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों के पेशावर के रूप में बिटूर में भेज दिया गया। 1820 से 22 सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर। 1821 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाही गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त। लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह। 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। उसके बाद 1826 में मांडूव की संधि। 1828 में विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल बने, ये ध्यान रखना। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। 1833 में भारतीय विधि आयोग गठित। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त और राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु। 1835 में चार्ल्स मेडकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति, अंग्रेज सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1838 में कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु। 1839 से 42 प्रथम अफगान युद्ध और 1841 में कलकत्ता में देश हितैषी सभा की स्थापना। 1843 में सिंध पर अंग्रेज़ों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेज़ी कंपनी तथा सिख राजा के बीच ये हुआ था। 1847 में रुकड़ी में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा है। 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 1853 में बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन। कलकत्ता से आगरा में पहली टेलीग्राफ लाइन। पहली बार ICS परीक्षा प्रारंभ की गई। तो 1853 याद रखना, अप्रैल का महीना, वो जो मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी। 1853 में बंगाल में नील विद्रोह। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह। कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया और 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 1857 में कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना और भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह 1857 से ही क्रांति भड़की थी, ये भी ध्यान रखना। और 1858 भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया। 1858 में 1 नवंबर 1918 को भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विविधता घोषणा तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। भाग 3 को कहा जाता है, ध्यान रखना। 1854 भारत में नील विद्रोह। 1859 में कागज का नोट जारी, गोद प्रथा की समाप्ति। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरुआत। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित और 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू उच्च न्यायालय की स्थापना और 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या। 1874 में बिहार में अकाल। 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, आर्य समाज की स्थापना, ये ध्यान रखना। चलिए आगे। तो 1876 में लॉर्ड लिटन का भारत दिल्ली दरबार, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित। 1878 में लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित। 1878-80 में द्वितीय अफगान युद्ध। 1878 में अकाल आयोजन की स्थापना। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ। स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया गया। 1883 में एल्बर्ट विल का विवाद और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई में स्थापना। 1888 में कर्नल वेग द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशंस की स्थापना। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित। 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1893 में एनी बेसेंट का भारत में आगमन। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन, तिलक को 18 माह की कैद। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बना और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ, पुरातत्व विभाग की गठन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1908 में खुदीराम बोस की फांसी और तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। 1909 में ये सब हो गया। चलो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित और 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। 1913 में सैन फ्रांसिसियो ने गदर पार्टी का गठन। रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 ध्यान रखना। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा हुए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की गठन किए। 1916 में होम रूल लीग का गठन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ, एनी बेसेंट बंदी।
1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 रिलेक्ट एक्ट पारित हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस और मंगेटू चेम्सफोर्ड द्वारा अधिनियम पारित। 1920 में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। 1922 में चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी या कहीं कहीं पर 5 फरवरी भी देता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी की गठन। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस, गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिनियम के अध्यक्ष। 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 27 दिसंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना। ये ध्यान रखना, आरएसएस की स्थापना। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन भारत में आया। लाला लाजपत की मृत्यु हुई। और 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित और शारदा एक्ट पारित। 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। 1932 में सांप्रदायिक अधिनियंत्रण की घोषणा। पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना। 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी। संयुक्त चयन समिति का गठन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस। बिहार में भूकंप। फैक्ट्रीज एक्ट लागू। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित। संघीय न्यायपालिका की स्थापना। प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत। 1936 में सम्राट जॉर्ज वी की मृत्यु और एडवर्ड एड का राज्यारोहण। 1937 में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और बाद में त्यागपत्र दिए। 1940 में जिन्ना द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत के सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। 1944 में असम पर जापानी आक्रमण। आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। लॉर्ड वेवेल की घोषणा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा की प्रथम बैठक। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीरी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित। नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1948 महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या। जिन्ना की मृत्यु और भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। 52 में प्रथम आम चुनाव संपन्न और 54 में
चीन और भारत में पंचशील समझौता। 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की औड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार। 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। दूसरे आम चुनाव 1957 में। 1958 में माप और तौल की मैट्रिक प्रणाली आरंभ। भारत में 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना। 61 में गोवा स्वतंत्र हुआ और 62 में भारत चीन पर आक्रमण और भारत पर चीन का आक्रमण। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु। 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध। 66 में ताशकंद समझौता। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, कुछ नहीं लगभग सभी मैं कवर ही कर दिया, भारतीय इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां थी। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए।